We can help our nation prepare for other dangers, such as a terrorist attack using chemical or biological weapons. Leaders at every level of government have a responsibility to confront dangers before they appear and engage the American people on the best course of action. It is vital that our nation discuss and address the threat of pandemic flu now. There is no pandemic flu in our country or in the world at this time. But if we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. And one day, many lives could be needlessly lost because we fail to act today. By preparing now, we can give our citizens some peace of mind, knowing that our nation is ready to act at the first sign of danger, and that we have the plans in place to prevent and, if necessary, withstand an influenza pandemic. Nobody knew there'd be a pandemic or an epidemic of this proportion. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment and we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance, it is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए और दुरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। क्या इन दोनों वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद चंद सवालात हैं मेरे, उनके जवाबात हैं किसी के पास? क्या WHO, हुकूमत वक्त, मुशीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और उलमा कराम बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट बुश को 2005 में कैसे पता चल गया था कि इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक आएगा और उसके आने से पहले अमेरिका को उसकी तैयारी करके रखना चाहिए? सदर ओबामा को कैसे पता चल गया कि 10 साल बाद एक आलमी वबा आने वाली है और उसके लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अभी से करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए? क्या अब भी कोई ये कह सकता है इन वीडियोस को, इन क्लिप्स को देखने के बाद कि ये आलमी वबा एक सच है? क्या डेविड इके और डॉक्टर अरशद बुट्टर झूठे हैं? आज का दज्जाली मीडिया झूठा है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर बुट्टर और डेविड इके झूठा है, क्योंकि उसको मीडिया सच्चा नहीं कह रहा। जबकि अमेरिका के अवाम को यह हकीकत समझ आ गई है कि यह आलमी वबा एक झूठ है, तो क्या अमेरिका में लॉकडाउन का कोई जवाब बाकी रह जाता है? दुनिया भर के मुसलमान उलमा कराम WHO और अमेरिका की मजम्मत जरूर करें, वरना उम्मत मुस्लिमा ये तस्वुर करेगी कि आप भी, मतलब उलमा कराम, अमेरिका, इसराइल, WHO, एलुमिनाटीज और दज्जाली मीडिया से साजबाज किए हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के पास तो कोई ज़मीर नहीं है, लेकिन क्या दुनिया में कहीं भी इंसानों की रहनुमाई करने वाला बाज़मीर मीडिया नहीं है? ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया के 8 अरब इंसान हुकूमतों, WHO और आलमी मीडिया की तरफ पुरुमीद नज़रों से ना देखें, बल्कि अपने खुद के ज़राए बलाग इजाद करें, ये हक़ाइक़ अपने हल्के में हर किसी तक पहुँचाएँ, वरना ये लॉकडाउन हमें भूख के ऐसे समंदर में धकेल देगा जहाँ इंसान, मजहब, अच्छाई, बुराई, हक व बातल, कुफ्र इस्लाम, शिरक व तौहीद, जालिम व मजलूम के फ़र्क को भूल जाएगा, और अगर कुछ बच जाएगा तो वह सिर्फ भूख होगी और दुनिया की मईशत और सियासत भूख के इर्द गिर्द घूम रही होगी। एक मरतबा किसी सियासतदान ने तन्हाई में मुझे कहा था, महमूद भाई, हम सियासतदानों के सीने में दिल नहीं होता। मुझे बड़ा अजीब लगा था उस वक्त, लेकिन मैंने वक्त गुजरने के साथ साथ महसूस किया कि वो बात उनकी सही थी। वो कोई ऐसा कमज़ोर लम्हा था कि उस सियासतदान ने मुझसे सच कह दिया था।
मैं ये समझता हूं कि उलमा के सीने में भी दिल नहीं होता। उनको भी चाहे, जाहिर है जब आप कुरान और हदीस से ही मुतासिर नहीं होते तो फिर आप किस और चीज से मुतासिर हो सकते हैं। उलमाए रब्बानी कहाँ हैं, उनको तो तलाश करना पड़ेगा। जो दस्तयाब हैं उनके अंदर ऐसी कोई ज़िंदगी की रमक नज़र नहीं आती, कोई ऐसी ईमान की चिंगारी नज़र नहीं आती, ज़बान में ऐसी कोई तासीर नज़र नहीं आती, ज़िंदगी में और उनके रहन सहन के अंदाज में ऐसा कोई खौफ खुदा नज़र नहीं आता, उम्मत की फ़िक्र नज़र नहीं आती, रहनुमाई का जज्बा इनके अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह ये इनके अंदर पैदा फरमाए या हमारे लिए कोई मुतबादिल जरिया पैदा फरमाए हमारी रहनुमाई का। वमा अलैना इल्लल बलाग।